नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मानसून की बारिश दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के जिलों में आफत बनकर बरस रही है। नोएडा में यमुना से सटे इलाकों को खाली कराया जा रहा है। वहीं यमुना का जलस्तर बढ़ने से गाजियाबाद पर भी कुदरती आपदा का खतरा मंडराने लगा है और डीएम ने जिले के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा वाराणसी, लखनऊ समेत यूपी के 20 शहरों में बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। बारिश के चलते 8 शहरों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इनमें बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, हाथरस, अलीगढ़, संभल, अमेठी और पीलीभीत शामिल हैं। वहीं पीलीभीत में देवहा और शारदा नदी उफान पर हैं। पानी आबादी वाले इलाकों में घुसने लगा है। इसके चलते पीलीभीत टनकपुर हाईवे डूब गया है। मथुरा में यमुना नदी उफान पर है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ने पर जिले में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं और कई गांव टापू बन गए हैं। ग्रामीण अपने गांव की सुरक्षा के लिए बोरियों में मिट्टी भरकर गांव के चारों ओर लगा रही हैं ताकि गांव में पानी ना घुस पाए। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि ग्रामीणों की कोई भी जुगाड़ काम नहीं आ रही है। सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज ओवरफ्लो हो गया। 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके चलते यमुना नदी उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आज 25 जिलों में भारी बरसात का अलर्ट है। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। गाजियाबाद के लोनी में ये पचारा गांव है। यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाढ़ जो है चौकी बनाई गई है गांव में। यहाँ सिंचाई विभाग की पहले से जो है एक चौकी है जिसमें कि जो यहाँ पे गेज लगा हुआ है और ये यमुना का जो जल स्तर है उसके नापने के लिए कि कितना जल स्तर है। यहाँ पे खतरे के निशान जो है 209 मीटर पे लगा हुआ है। उससे 1.5 फीट ऊपर जो है जल स्तर यमुना का चल रहा है। और अभी यहाँ निरीक्षण करने के लिए जो लोनी के जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक कुमार हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं अपने, और सभी से जो है अपडेट ले रहे हैं क्योंकि अन्य सभी विभागों की यहाँ पे तैनाती की गई है। स्थिति कितनी भयानक है और प्रशासन इसे किस तरीके से ले रहा है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि एनडीआरएफ की 2 टुकड़ी जो है यहाँ पे लगा दी गई हैं और तैनात की गई हैं। तो इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे स्थिति है बनी हुई है। लगातार अभी जो हथनीकुंड बैराज से जो जल छोड़ा गया था वो अभी यहाँ पहुँचने वाला है और अभी शाम तक जब वो पहुँचेगा तो और स्थिति जो है यहाँ पे बढ़ेगा जल स्तर। और आसपास के जो खेत के दूब क्षेत्र के जो किसान हैं, खेती उनकी नष्ट हो चुकी है और जो लोग यहाँ पे दूब क्षेत्र में रह रहे थे उनको प्रशासन ने सुरक्षित स्थान पे जाने के लिए घोषणा कर दी है। हालांकि उनके लिए जो बुनियादी सुविधा है अभी उसमें अभी उनको जो कहना है, जो पीड़ित हैं कि अभी नहीं पहुंची है, परंतु जिस तरीके से लगातार उनके शरणालय के लिए व्यवस्था की गई है और साथ ही अधिकारियों की बात की जाए तो हर जो है घंटे पे यहाँ पे निगरानी की जा रही है, दौरे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति जो है यमुना के जल स्तर की जो है 2023 जैसी न हो, इसलिए यहाँ पे सब तरह के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और जो है इस स्थिति को, जैसे 2023 में बांध टूटा था तो बहुत ज़्यादा भयानक हो गई थी, उस तरह की स्थिति पैदा न हो इसके लिए जो है नियंत्रण रखने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। जहां एक और पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश हो रही है तो वहीं यूपी में भी जो है कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए बिजनौर की तो बिजनौर में भी जो है 2-3 दिन से लगातार भारी बारिश हो रही है। लगातार भारी बारिश होने के कारण कई गांव में जो है पानी घुस चुका है और सड़कें तालाबों में तब्दील हो चुकी है। वहीं अगर शहर की भी बात की जाए तो शहर में भी जो सड़कों पर इस समय पानी दिखाई दे रहा है और सड़कें जो है बिल्कुल तालाबों में तब्दील हो चुकी है, जिनसे पढ़ने वाले बच्चों और आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना तो आम आदमी अपने रोजगार के लिए जा सकता है और ना ही पढ़ने वाला बच्चा अपने पढ़ाई के लिए स्कूल जा सकता है। वहीं अगर बारिश की बात की जाए तो भारी बारिश होने के कारण बिजनौर में जो है गंगा नदी इस समय उफान पर है। गंगा इस समय खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि गंगा इस समय खतरे के निशान से कितनी ऊपर बह रही है। गंगा का बढ़ता जल स्तर इस समय खतरे से खाली नहीं है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से कई गांव में जो है बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। गंगा इस समय कई गांव की जो है जमीनों का कटान कर रही है। कई गांव में जो है गंगा के पानी के द्वारा जो है इस समय भूमि का कटान इस समय चल रहा है और किसानों की खड़ी फसलें जो है गंगा में समाहित होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि अभी जो मौजूदा सांसद है चंदन चौहान, उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जो है दौरा किया है, जहां पर किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि इनका जल्द से जल्द जो है मुआवजा दिलाया जाए। बिजनौर से इंडिया न्यूज के लिए देव कुमार। अलीगढ़ में लगातार 7 घंटे बारिश हुई और बारिश के बाद में पूरा शहर जो है वो तालाब नज़र आया। लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस गया, तो वहीं नगर निगम की पोल भी खुल गई। बात की जाए अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ का पहली बार जब स्मार्ट सिटी के तौर पर चयन हुआ था तो यहाँ के लोगों को काफ़ी खुशी मिली थी, काफ़ी राहत मिली थी कि अब उनका शहर स्मार्ट बनेगा, उनको जो समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। बारिश भले ही अलीगढ़ में थम गई हो, लेकिन लोगों की जो दुश्वारियाँ हैं, मुश्किलें, वह अभी लगातार बढ़ रही हैं, बदस्तूर जारी हैं। हमारी मौजूदगी अलीगढ़ के कचहरी परिसर पे तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि सामने आपको ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही होंगी। पानी पूरा भरा हुआ है और पानी से ही होकर अंदर जो लोग कोर्ट में अपने काम से पहुँचे हैं उनको निकलना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। यहाँ से लेके वहाँ तक पार्किंग में भी आप देखेंगे तो आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। यहाँ पर लोग हैं, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णानंद जैन। अच्छा, ये बताइए, पूरा शहर पानी पानी हो गया, स्मार्ट सिटी है, क्या व्यवस्था है यहाँ? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल नो व्यवस्था। आप अलीगढ़ में ही रहते हैं? नहीं, अलीगढ़ नहीं, बाहर गए हैं। कल से परेशान है बहुत ज़्यादा, पूरे शहर में पानी पानी भरा पड़ा था कल, कोड़े कोड़े इतना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? सुनील जैन। आप बाहर से आए हैं, अलीगढ़ के बारे में जो इमेज थी स्मार्ट सिटी था ये, तो क्या कहीं आपको क्या लग रहा है देख के? अब बारिश के चक्कर में पूरे दिन कल पानी भरा रहा, कल पूरे दिन बारिश चलती रही यहाँ पर भी, और 2-2 फुट पानी भरा रहा है। बाकी आज कल से बारिश नहीं है तो पानी कुछ ख़त्म होने का चांस लग रहा है पूरा। देखिए, इनका कहना है कि बारिश तो रुक गई है, थोड़ा सा इनको लगता है कि अब राहत मिलेगी, लेकिन हम अंदर चलते हैं और देखते हैं जिस तरीके से। देखिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है और दुकान भी यहाँ पे लगी है, एक भाई साहब ने दुकान खोल रखी है और यहाँ पर ग्राहक भी पानी से होकर, देखिए जिसको कोर्ट में अंदर जाना है काम के लिए तो उसको पानी से होकर निकलना पड़ेगा, बिना सने नहीं पहुँच पाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? दीपक। ये बताओ, जिस तरह से बारिश हुई है उसको लेकर क्या कहना है, स्मार्ट सिटी के बारे में क्या सोचे? अब तो भैया जो स्मार्ट सिटी क्या सब ऐसा ही है बस। सरकार लगातार पैसे दे रही है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मेयर को डांटा भी था मुख्यमंत्री ने कि आपने अपनी नाक कटवा दी, अब हमारी भी थोड़ा लाज रखो। ऐसे में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें हैं अलीगढ़ में? पानी है तो भैया बारिश पड़ेगी तो भरेगा ही भरेगा पानी, समझ नाले साफ नहीं होते हैं, भरते ही रहता है तो पानी निकासी नहीं है। पानी हाँ, पानी की निकासी नहीं है ना, मेन बात है ये। बिल्कुल सही बात है, पानी की निकासी नहीं है। आप देख पाएंगे लोग इस पानी से होकर जो अंदर जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी पहुंच रहे हैं और तमाम जो समस्याएं हैं उनका सामना इनको करना पड़ रहा है। फिलहाल अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि अंदर भी पानी जो है भरा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बाहर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वकील साहब इनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शांतनु शर्मा। ये बताओ कि जो कोर्ट के बाहर पूरा शहर पानी पानी हो रखा है, तो ऐसे में स्मार्ट सिटी जब बना था तब क्या महसूस हुआ था और अब क्या महसूस हो रहा है? अब महसूस ये हो रहा है कि पानी है, बहुत गंदगी है, इसमें हम लोग जाते हैं निकलते हैं, कुछ बेनिफिट्स नहीं है कहीं भी। स्मार्ट सिटी होने से कोई बेनिफिट्स नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, लोग यहाँ जम मार के पहुँच रहे हैं क्योंकि जूते पहन रखे हैं, इसलिए इनको आना पड़ रहा है। गंदा नाली का पानी जी, बार कितना बजट आया, कितना पैसा लगा, पर अभी तक कोई किसी को सुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिजोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है। यही बात मुख्यमंत्री ने भी कही थी। जी जी तो देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि हर जो भी अंदर जो कोर्ट में काम से पहुंच रहा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं पानी से जो गंदा पानी, जैसा कि उन्होंने बताया कि नालियों से निकल रहा है, वही पानी में से होकर लोग जो है जा रहे हैं। तो आगे और भी लोग हैं, इनसे और भी बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या है। देखिए, एक मोहतरमा अंदर आना चाह रही हैं लेकिन पानी की वजह से बार बार आगे पीछे हो रही हैं, तो इन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई साहब ज़रा सुनिएगा एक मिनट, क्या नाम है आपका और किस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है अलीगढ़? मेरा नाम सर्वेश कुमार है, मैं जो है तारीख करने आया हूँ अपनी। लेकिन पानी क्या है, वर्दी उतार के आया हूँ, पानी की वजह से न जूते वूते सब खराब हो जाते हैं, जूते खराब हो जाते हैं, जूते का पूरी वर्दी खराब हो जाती है। पानी तो इतना भरा हुआ है कि हाथ से। अलीगढ़ कैसा लग रहा है? कहीं घूमने जाते हैं बारिश में आनंद लेने के लिए तो अलीगढ़ बढ़िया है। सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। अलीगढ़ बढ़िया है, उसमें आनंद ले लो पानी में। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, इनका कहना है कि बारिश में अगर कहीं पानी में घूमना हो तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अलीगढ़ आ जाओ, अलीगढ़ में आपको जो है ये सब इसका निदान मिल जाएगा। क्या नाम है आपका और स्मार्ट सिटी, 2 शब्द चाहिए इसके लिए? इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस पार्टी लीडर, अलीगढ़। ये ध्वस्त जल निकासी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार है,
नगर निगम से लूट का अड्डा बन चुका है। नगर निगम जिसको सेवा देना चाहिए वो आज मेवा कमाने में लगा हुआ है। या करोड़ों अरबों रुपए जनता के ठिकाने लगाकर जल निकासी के नाम पर आज अलीगढ़ त्राहिमाम कर रहा है। हर तरफ जल भराव है। न्यायपालिका ले लो, कोई सा भी मुख्य मार्ग ले लो, सब सड़कों पर पानी ही पानी, पानी ही पानी। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और नाकारा मेयर, नाकारा नगर निगम और कहीं न कहीं पूरी तरह से इसकी जिम्मेदार सरकार है, जिसने पूरी तरह से आंखें मूंद रखी हैं जो अलीगढ़ नगर निगम के अंदर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीते दिनों आए और उन्होंने मेयर को जिस बात पर लताड़ा, लेकिन उन्होंने जो हमारी मांग थी केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराओ और ताकि ये समझ निकल के आए कि आखिर भ्रष्टाचार किस लेवल का हो रहा है। अब तो ये दिख रहा है कि शायद 100 रुपए जो लगते होंगे 5 रुपए भी जमीन पर नहीं लगते। और आज नजारा जो मुख्यमंत्री ने खुद इस चीज़ को समझा था, परखा था, उसके बाद में जो मेयर के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, जो कहा था और डांट लगाई थी, फटकार लगाई थी कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो बेहद बेहाल हैं और इनको सुधरना बहुत ही आवश्यक है। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। कालिंदी का रौद्र रूप आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हमारी मौजूदगी ताजमहल परिसर के जस्ट पीछे है और ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कालिंदी यानी कि यमुना का जो रौद्र रूप है तेज गति से बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यमुना किनारे में लगभग 15 से 20 गांव इस पूरे यमुना के रौद्र रूप से प्रभावित हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाहे कैलाश मंदिर की बात हो या ताजमहल परिसर की बात हो, तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। कई बार चौकियां बनाई गई हैं, ताजमहल से सुरक्षित जो चौकियां बनाई गई उनको भी डूबते हुए तस्वीरें देख सकते हैं। ऐसे में रौद्र रूप का ये नजारा इस कदर है कि सामने का जो ताज व्यू है उसमें भी यमुना का पानी पहुंच चुका है। ऐसे में ताजमहल के पीछे ये बना पार्क, ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि इसमें भी धीमे धीमे पानी पहुंचता नजर आ रहा है। ऐसे में आगरा पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। बैरिकेटिंग का सीधे सीधे साफ तौर पर दिशा निर्देश यही है कि यहाँ पे आवाजाही और घूमने वाले लोगों के लिए पुलिस इसे रोकने का काम करेगी। फिलहाल बरसात का मौसम है और ऐसे में ताज का दीदार करने वाले लोग यहाँ पर अक्सर यमुना का दीदार करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर पार्क की भी आप पीछे देख सकते हैं कि धीमे धीमे यमुना का पानी साफ तौर पर आगे पार्क में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कल शाम तक ये लाखों क्यूसेक पानी यानी कि यमुना का जो खतरे का निशान है वो 2 फुट से ज्यादा बह रहा है और ऐसे में साफ तौर पर यह प्रशासन सीढ़ियों से जाने की सख्त हिदायत देते नजर आ रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी आगरा की द्वारा भी सख्त हिदायत दी गई है, लोगों से अपील की गई है, यमुना के किनारे पर लोगों को ना जाने की अपील की गई है। वही कहीं ना कहीं वो किसान जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं यमुना के किनारे पर, उनसे भी जाने के लिए मना किया गया है। जिन गांव में पानी धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है वहां पे 15 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई। सीधे तौर पर यही सीधे दिशा निर्देश जिलाधिकारी आगरा की तरफ से है कि प्रशासन लगातार व्यवस्थाएं बना हुआ है, बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। घटनाओं को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिवर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बनाई गई है। अगर कोई घटना या हादसा होता है तो ऐसे में ये रिवर पुलिस यहाँ पर उस घटना हादसा को रोकने के लिए काम करेगी। फिलहाल आगरा के यमुना नदी यानी कि कालिंदी का रौद्र रूप आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये रौद्र रूप अगले 24 घंटे में आगे बढ़ते नजर आ रहा है। ऐसे में आगरा में यमुना नदी का खतरे का निशान यानी कि वाटर बॉक्स पर 1 फुट से ज्यादा बहता नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज के लिए मैं मयंक त्यागी, आगरा। लखीमपुर खीरी में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वही बारिश का असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखीमपुर खीरी के निगासन तहसील क्षेत्र में लालपुर से जीतपुर जाने वाले सड़क पर, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितना पानी है और पानी में हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इधर की तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से नाव के सहारे जो लोग हैं वो गांव से और दूसरी तरफ जाने को मजबूर है, क्योंकि पानी यहाँ पर ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं वो नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, साथ ही खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम भैया? मुसीर। कहाँ रहते हैं? लालपुर। तो पानी में किस तरीके से लोग निकलते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या है।
नाव से पैदल हर किसी किस्म से निकलते हैं जूझते हुए। समस्या होती है, बहुत समस्याएं हैं। बिल्कुल। और लोग हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद इरफान, कहाँ रहते हैं? लालपुर। पानी इतना भरा हुआ है, जब लोग निकलते हैं सड़कों पर, घरों में भी पानी भरा, तो कितनी समस्याएं होती हैं? घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। समस्याएं होती है। क्या नाम भैया? अतीक अहमद। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को लेकर कितनी समस्या हो रही है? क्योंकि पानी देखा जा रहा है कितना बढ़ रहा है लगातार। जो बहुत बुरा दिक्कत है यार, पानी देखो कितना सब भरा पड़ा है इधर उधर से, पूरा बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का कहना है कि दिक्कतें हो रही हैं। नाव पर देखिए कि सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर लेने के लिए जो लोग हैं वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि जो बाढ़ से प्रभावित इलाके हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही। बाढ़ क्षेत्र में चौकियां बनाई गई हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार लगी हुई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी साफ तौर से आदेश है कि कहीं पर बाढ़ क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई समस्या लोगों को उठानी ना पड़े। हर संभव में अधिकारी और अफसर तैनात रहें, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जल भराव है वो भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से सड़क पर जल भराव है, और इससे लगभग आधा दर्जन गांव जो है वो जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सड़क है ये आधा दर्जन गांव के लोगों को प्रभावित जरूर कर रही है, जिसको लेकर लोग नाव के सहारे निकल रहे हैं। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद के लोनी में यमुना क्षेत्र में है, और ये यमुना का किनारा है। जिस तरीके से ये दूब क्षेत्र में लगातार आप देख रहे हैं कि जलस्तर जो बढ़ रहा है, हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और किसानों की जो फसल थी दूब क्षेत्र में वो जो है सभी यहाँ पे लगभग नष्ट होने के कगार पे है। और जिस तरीके से अभी जो जलस्तर कल से जो पानी छोड़ा गया है उसके बढ़ने के बाद प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पे आ गया है। प्रशासन ने जो है नंबर जारी कर दिए हैं, मुनादी करा दी है दूब क्षेत्र में रहने वालों की, साथ ही शरणालय भी जो है तैयार कर दिए गए हैं। और प्रशासन की तरफ से जेसीबी से लेके जो मिट्टी की बोरियां हैं भर के वो भी रख ली गई हैं, क्योंकि 2023 में यहाँ पे पुस्तक के जो बांध है वो टूट गया था, और उससे काफ़ी जो है यहाँ पे जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ था। लगभग जो है लाखों की संख्या में रहने वाले यहाँ ग्रामीण और जो कॉलोनी वासी हैं उनको जो है घरों में कैद होना पड़ गया था। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रशासन की, तो प्रशासन अभी पूरे अलर्ट मोड पे है। और प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें बताया गया है कि हो सकता है कि 2023 जैसे हालात दोबारा देखने को मिले। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ पे अभी कुछ लोग जो है यहाँ देखने के लिए आए हुए हैं जलस्तर, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से यहाँ के स्थानीय लोग जो सोशल मीडिया पे या अन्य माध्यमों से देख के भयभीत हैं। जी, आप यहाँ पे क्या देखने के लिए आए हैं? जमुना में पानी बढ़ रहा है, फिर ये देखने आए हैं भाई। अच्छा, क्या नाम है? सौरभ जी। कहाँ रहते हो? इलायचीपुर। अच्छा, इलायचीपुर। कैसा सुन के लग रहा है जो पानी बढ़ रहा है? ऐसा देख के सुन के क्या लगेगा, बाढ़ आएगी, वही बाढ़ जैसी स्थिति, परेशानी दिख रही है लोगों। कंपनी में भी बंद हो जाएंगी कंपनियां भी। अच्छा, काम करते हो यहाँ टोनिका में? हाँ। अच्छा, और भी यहाँ पे साथी हैं, आइए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित है जी, मैं राम पार्क में रहता हूँ। और जमुना में बहुत ज़्यादा पानी की संख्या बढ़ चुकी है और शाम तक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, तो वहाँ लोग चिंतित हैं क्या ऐसा सुन के? बहुत ज़्यादा। अच्छा, नुकसान होगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 2023 की याद आ जाती है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। 2023 में भी पानी आया था, इस वजह से अब भी लोग बाग बहुत ज़्यादा चिंतित में है। जी बिल्कुल, यहाँ जो स्थिति अभी बनी हुई है, लगातार प्रशासन जिस तरीके से निगरानी कर रहा है 24 घंटे, यहाँ पे सिंचाई विभाग के जो राजस्व विभाग की पुलिस, साथ में एक बाढ़ चौकी यहाँ भी बनाई गई हैं और उन पे ये तैनाती कर दी गई है। परंतु फिर भी किसी तरह की अनहोनी ना हो, प्रशासन बार बार जो है नंबर जारी कर दिए हैं। अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उनमें सहायता के लिए कुछ नंबर जारी किए हैं प्रशासन ने, और जिला अधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि कोई भी घटना हो उससे पहले अगर सूचना दी जाएगी तो उनको जो है जो सुरक्षित स्थान है उन पे पहुंचाया जाएगा। ऐसे में अगर बात की जाए यमुना का जल स्तर की, तो अभी भी कल से लेके आज तक 3 से 4 फीट जो है अभी भी बढ़ चुका है, और अभी रात तक भी और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कल जो है जिस तरीके से 3,29,000 क्यूसेक जो है पानी यहाँ पे छोड़ा गया है, तो वो उसके भी पहुंचने की संभावना है। और वो अभी जो है जितना अभी जल स्तर है इससे 3 से 4 फीट और बढ़ने की संभावना है। इसको
लेके कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई है। साथ ही प्रशासन जो है अभी पूरी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। मथुरा में यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में मेरी जो मौजूदगी है मथुरा के विश्राम घाट पर है, यमुना आरती स्थल पर, और आप देख रहे हैं पूरी तरह से मंदिर का जो परिसर है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आचमन और दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन स्तर से लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि यमुना जल से श्रद्धालु भक्त दूर रहें, क्योंकि लगातार जो यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है और लगातार मथुरा में जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से ये पूरा जो जल है वो यमुना का है और यमुना में हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक से अधिक जो पानी है वो अब छोड़ा गया और यही वो कारण है कि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो पानी का जो बहाव है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरी जो मौजूदगी, देखिए घुटनों से ऊपर पानी मंदिर में है और देखिए यहाँ जो ये भाई है वो मंदिर के परिसर में इतना पानी है कि यहाँ तैरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन स्तर से एडवाइजरी जारी की गई है। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में आपदा प्रबंधन टीम के साथ चर्चा की और साफ तौर से उन्हें दिशा निर्देश दिए गए कि लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और किसी भी समय आपदा से निपटने के लिए हर विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए, चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम जो विभागों के जो अधिकारी हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। तो लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा के जो यमुना किनारे बसे करीब 30 से 35 जो गांव हैं वो पूरी तरह से पानी की चपेट में आ सकते हैं, कह सकते हैं कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों पर प्रशासन के द्वारा भेजा जा रहा है और लगातार जो भयावह जो स्थिति है वो मथुरा की आप स्वयं तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए आप, मैं कहूंगा कैमरामैन से आप दिखाएं, जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यमुना की जो आरती स्थल है वो यहाँ दर्शन पूजन के लिए लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन यमुना का जो जल स्तर है वो यहाँ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए पूरी तरीके से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ आचमन करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये यमुना का बेहद खास स्थान है और इसी स्थान की पूजा अर्चना के लिए, आरती स्थल पर पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु भक्त देश और दुनिया से पहुंचते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंज बिहारी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, क्या स्थिति है यमुना की यहाँ? भैया यमुना जी पहले से बढ़ी है और रोज बढ़ रही है और अभी कल भी बढ़ने की उम्मीद है। पानी काफी छोड़ा जा रहा है, ऊपर से पानी बढ़ेगा और अभी जो भजन पूजा पाठ की जो सुविधा है ये कल कम हो जाएगी या खत्म भी हो जाएगी भैया, क्योंकि यहाँ लोग आ नहीं पाएंगे। पानी बढ़ने की वजह से बाहर ही लोग पूजा करके और वहीं के वहीं लौट जाएंगे। लेकिन जो यमुना जी की आरती का कार्यक्रम है, जो पूजा पाठ के कार्यक्रम है, जो लोग डेली के हैं वो करने से नहीं रुकेंगे, वो करके ही मानेंगे, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे मकानों में पानी भर जाए, चाहे घरों में पानी भर जाए, दुकान में भर जाए, वो अपना काम सब करेंगे और घरों को नहीं छोड़ेंगे। और पिछली बार पानी कहाँ तक पहुँच चुका है यहाँ? सन 78 में तो यहाँ 1-1 मंजिल पानी था भैया, और हर बार सड़क तक पानी स्पर्श कर जाता है, कभी कभी ऊपर भी आ जाता है पानी। तो पानी का ऊपर छोड़ने का क्रम जो है वो बैराज बनने से, गेट बनने से कुछ कंट्रोल रहता है, इसलिए पानी ज्यादा नहीं आता है। अगर व्यवस्था नहीं हो तो 1 मंजिल डूबने में कोई कसर नहीं रह जाती। अब कितना पानी है? आरती स्थल पूरा डूब चुका है। आरती स्थल पूरा डूब चुका है, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पूजा पाठ सब चालू है और यहाँ बचाव कार्य भी लोग डटे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन जितनी व्यवस्थाएं उतनी कम पड़ जाती भैया। यमुना जी जब आती है अपने विशाल स्वरूप से आती है। कृपा जलधि संस्कृते मम मना सुखम भावय। इस समय कृपा की समुद्र हो रही है, ऊपर श्याम रंग के बादल हैं, सामने हरियाली है, नीचे यमुना मैया है, ये आरती स्थल है। यहाँ लोग भक्त लोग अपना जो भजन पूजा पाठ करने आ रहे हैं उनको बड़ा आनंद आ रहा है और बड़ी सावधानी भी बरती जा रही है भैया। जिस तरीके से यमुना नीचे बह रही है, ऊपर से बादल घनघोर छाए हुए हैं, लगातार बरसात भी हो रही है और इस बरसात के दौरान जो यमुना का जो जल है वो लगातार अपने चरम पर है, लगातार प्रवाह हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश कंटारी। कहाँ से आए हैं? एमपी भोपाल। भोपाल से आए हैं। कैसी स्थिति है यहाँ, कैसा पानी है? पानी पूरा ऊपर तक है। मैं पिछली बार आया था बहुत नीचे था, अभी तो पूरा पैर तक ऊपर तक आ गया है। मंदिर नहीं घूम पा रहे हैं। मंदिर नहीं घूम पा रहे हैं, पानी ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा पानी। क्या नाम है? दीपक। कहाँ से आए हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यमुना की क्या स्थिति है? यमुना जी की स्थिति है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है
और अभी आसार और बढ़ने के लग रहे हैं। ये कि अब उतरनी चाहिए क्योंकि निचले क्षेत्रों में पानी बहुत आ गया है, बहुत ही दिक्कत आ रही है। यमुना किनारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो यमुना मैया से अनुरोध है अब अपना थोड़ा प्रकोप कम दिखाएं। देखिए लगातार जिस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यमुना जी के आरती पूजन यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगातार देखिए ये विश्राम घाट और विश्राम घाट पर माँ यमुना का जो पूजा अर्चना की जो प्राचीन मान्यता है इसी को लेकर जो श्रद्धालु भक्त हैं वो लगातार यहाँ पहुंचना। और देखिए पानी में खड़े होकर जो श्रद्धालु भक्त हैं ये दर्शन पूजन करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए पंडित पुजारियों के द्वारा जल में खड़े होकर आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जो पूजा अर्चना का जो क्रम है वो लगातार यहाँ चल रहा है। देखिए घोंटू से ऊपर यानी घुटने से ऊपर जो जल है वो पूरी तरह से यहाँ आ चुका है। मैं एक बार फिर कहूंगा देखिए यमुना का स्वरूप यहाँ देखिए रखे हुए हैं और यमुना इसी सीढ़ी तक यहाँ पहुंच चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से मेरे भी यहाँ घुटनों से ऊपर आपको पानी यहाँ दिखाई दे रहा होगा। देखिए पूरी तरह के से करीब 3 फीट पानी मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुका है और लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पूजा अर्चना के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ये जो घंटा घड़ियाल जो देख रहे हैं आप ये यमुना के आरती स्थल के हैं और यहाँ पूरी तरीके से जो यमुना है वो अपने रौद्र रूप में यहाँ दिखाई आपको दे रही होगी। लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंच तो रहे हैं लेकिन उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जो जल है वो लगातार बढ़ रहा है और जो यमुना के आसपास जो बसे इलाके हैं उनमें पूरी तरीके से पानी पहुंच चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए प्रशासन स्तर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।